नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है कि जब आप फुल नशे में होते हैं, पूरी तरह से अहंकार में चूर होते हैं, तब आप वो गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने एक गलती की, राकेश टिकैत को 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने की, लेकिन राकेश टिकैत उस दिन भावुक हो गए, उनके आंसू निकल आए और उसके बाद में किसान आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया। लेकिन अब उससे भी बड़ी गलती कर दी बीजेपी ने। बीजेपी के एबीवीपी के छात्र संघ के लड़कों ने राकेश टिकैत के काफिले के ऊपर हमला कर दिया, पथराव कर दिया और बात यहां तक पहुंच गई कि राकेश टिकैत के पीएसओ से पिस्टल छीन करके गोली चलाने तक की बात आ गई। यह सबसे बड़ी भूल, अब तक की सबसे बड़ी भूल बीजेपी और एबीवीपी के, आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता रहे उनके द्वारा की गई है। किस तरह से राकेश टिकैत के ऊपर अलवर के तितारपुर चौराहे पर यह हमला हुआ, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और किस तरह से जो हमलावर है उसकी गाड़ी भी वहां पर बरामद हुई है, और ये व्यक्ति जिसने हमला किया है वो एबीवीपी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि बीजेपी ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि किसानों को मत मारो, मुझे मारो, किसान एक कोल की दूरी पर मेरे से बात कर सकते हैं। फिर इतनी नफरत क्यों है उनको किसानों से, किसान नेताओं से, कि वो उनके ऊपर इस तरह से हमला करने से नहीं चूकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ और पीएसओ से पिस्टल छीन करके वहां पर गोली चलाने तक की भी नौबत आई है। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में आपको बताएंगे हमलावर कौन था और वो किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पर तुला है, उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है, स्याही फेंकवाया है आपके नेता पे। हम यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे। हमारे साथ अलवर जिले की जनता साथ में है, हम लड़ते रहेंगे और देश की लड़ाएंगे, देश के किसान की लड़ाएंगे और जीतेंगे। अन्नदाता की आवाज सबने नहीं दी जाएगी, अन्नदाता की आवाज उठाई जाएगी। सराम झूठ क्यों राकेश टिकैत पर जो हमला किया है, यह हमलावर कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी से जुड़ा एक कार्यकर्ता है। इसका नाम है राव कुलदीप यादव। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके फेसबुक वॉल से ली गई यह तस्वीर है। इसका नाम है राव कुलदीप यादव। और राव कुलदीप यादव, एक गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को यहां पर बरामद किया गया है। इस गाड़ी का नंबर आप देख लीजिए, RJ02CE 5658 और इस पर लिखा हुआ है छात्र संघ अध्यक्ष मत्स्य विश्वविद्यालय। यह मत्स्य विश्वविद्यालय का छात्र अध्यक्ष है, लेकिन किस तरह से इसमें भी इसने फर्जीवाड़ा किया, डिग्री का फर्जीवाड़ा, जो कि बीजेपी में एक चलन है डिग्री का फर्जीवाड़ा, और उसके बाद में इसको इस्तीफा देना पड़ा। वो कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये इसका जो है आप देख रहे हैं, इसकी गाड़ी है, इसका प्रोफाइल है। और ये आप देखिए बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के साथ में ये उनको गुलदस्ता दे रहा है। बड़े लेवल के नेताओं के साथ में रसूख है और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी फोटो आप देख चुके हैं। और इस व्यक्ति ने राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया है। लेकिन अब आपको बताते हैं, ये वीडियो अब आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने हमला किया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन किस तरह से जिस शख्स ने राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया, जो अपने आप को छात्र संघ का अध्यक्ष बता रहा है, वो कैसे फर्जीवाड़ा करता था और फर्जीवाड़े की वजह से उसकी अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन गई थी और कैसे रो पड़ा था, वो खुलासा आपको दिखाते हैं। अर्जुन मेहर हैं और अर्जुन मेहर ने ट्वीट करते हुए इस बात का खुलासा किया है, किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला जिस गाड़ी के माध्यम से किया गया वह मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कुलदीप यादव की है। यह लड़का लंपट और गुंडागर्दी में माहिर
छात्र संगठन एबीवीपी का कार्यकर्ता है। ये अर्जुन मेहर ने कहा है और उसके बाद में तमाम फोटो जो है वो अर्जुन मेहर ने इसकी गाड़ी के साथ में और इसकी बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ में पोस्ट किया है। अब इसकी जो डिग्री है उसके ऊपर जो है बड़ा रोचक खुलासा है। राकेश टिकैत जी पर हमला करने वाले इस लंपट कुलदीप यादव की डिग्री भी फर्जी थी। बाद में इसे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही यह क्रिमिनल गतिविधियों में भी संलिप्त रह चुका है। यह व्यक्ति क्रिमिनल गतिविधियों में भी संलिप्त रह चुका है और पूरी तरह से फर्जी डिग्री थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठते हैं, स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठते हैं, उसी श्रेणी में ये होनहार मतलब कौन सा होनहार, ये होनहार छात्र आता है और इसकी डिग्री भी फर्जी पाई जाती है और उसके बाद में इसको इस्तीफा देना पड़ता है। नौबत यहां तक आ गई थी कि इस्तीफा देने के बाद में ये फूट फूट करके रोया था छात्र संघ का अध्यक्ष। अब आपको बगल में ये वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने राकेश टिकैत के ऊपर एक सुनियोजित तरीके से हमला किया और उसके बाद में गाड़ी के पीछे इन्होंने भागते भागते पीछे से पत्थरबाजी भी की, लाठियां चलाई और राकेश टिकैत के पीएसओ की पिस्टल छीन करके गोली चलाने की कोशिश की। लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी गलती इन लोगों ने अनजाने में कर दी, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और नौबत यहां तक आ गई है कि इस वक्त में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, चिल्लापुर बॉर्डर, केएमपी एक्सप्रेसवे, खुर्जा जेवर मार्ग सहित कई जगह पर कई हाईवे इस वक्त पर पूरी तरह से जाम कर दिए गए हैं। और किसानों का यह कहना है कि हमने ये हाईवे खोले थे, हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है अब हम ये हाईवे नहीं खोलने वाले हैं। हालांकि किसानों का जो कैलेंडर उन्होंने जारी किया था उसके हिसाब से ये बाद में होना था, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ उसकी वजह से ये पहले ही अब जाम कर दिया गया है और किसानों का कहना है कि अब हम नहीं खोलने वाले। लेकिन सोचिए कि किस तरह से इन किसान आंदोलन को पिछले 1 महीने से जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तभी से किसान आंदोलन को मीडिया में पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी किसान ना मीडिया के मोहताज है, ना किसी नेता के मोहताज है, ना किसी भीड़ के मोहताज है। क्योंकि भीड़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि आधे से ज्यादा किसान जो है वो अब रोटेशन बना करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी फसल काटने के लिए जाते हैं, फसल काट करके वापस चले आते हैं, फिर दूसरा टोला जाता है, फसल काट करके वापस आ जाता है। तो ये किसान ना मीडिया के मोहताज, ना नेता के मोहताज, ना भीड़ के मोहताज। लेकिन जब जब किसान आंदोलन थोड़ा सुस्त पड़ने लगता है, बीजेपी कोई ना कोई गलती कर देती है और यही गलती एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दी है और जिसके बाद में तूफान आना तय है। इस बात में कहीं पर कोई दो राय नहीं है कि तूफान आना तय है। अभी कुछ रोज पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनको हिसार से हिसार के अंदर एक ही जिले में केवल 8 किलोमीटर की दूरी वो हेलीकॉप्टर के द्वारा तय करनी पड़ी थी, क्योंकि किसानों ने एयरपोर्ट जाने वाले सारे रोड बंद कर दिए थे। इसलिए एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको अपने घर से और एयरपोर्ट के लिए उनको हेलीकॉप्टर लेना पड़ा था। और अब राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ये हमला हुआ है इसके बाद में हम मजबूती से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर करके इन बीजेपी के नेताओं का घर से निकलना बंद कर देंगे। बीजेपी के जितने भी मंत्री सांसद हैं उनका घर से निकलना बंद कर देंगे। बहरहाल जिस तरह से राकेश टिकैत के ऊपर यह हमला हुआ है इसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या वाकई जिस तरह से राकेश टिकैत के आंसुओं ने जन सैलाब ले आ दिया था इस किसान आंदोलन के दौरान, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से यह हमला हुआ है इससे किसान आंदोलन एक और बड़े रूप में उभर करके सामने आएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।